तुम अगर नहीं निकले तो तुम्हें तो वो दर्द का अजाब देगा, दर्द के अजाब में गिरफ्तार कर लेगा, दर्दनाक अजाब होगा, जहनी तकलीफ होगी, जिस्मानी तकलीफ होगी, अलम, रंज और गम यहाँ दुनिया के अंदर भी, और एक दूसरी कौम को तब्दील करके ले आएगा और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल नहीं छोड़ा कि दूसरे लोग उनके ऊपर हावी ना हो जाएं। ये तो एक जनरल आम मीनिंग है इस आयत के कि फिर तुम अगर नहीं निकले, तुम के अंदर वो सिफात नहीं रही दूसरों को रोक सकने वाले जो दाखिल होते हैं, तो फिर दूसरे आएंगे, तुम बदल जाओगे, दूसरे आएंगे। ये एक निज़ाम है अल्लाह का। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इत्तक़ल्तुम इलल अर्ज़। ईमान वालो, तुम्हें क्या हो जाता है जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, तो ज़मीन तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है, कदम भारी हो जाते हैं तुम्हारे। सूरह तौबा की आयत नंबर 38 38 से 938 से आज का दर्स शुरू हो रहा है। आप में से जो लोग पहले सुनते रहे हैं मुख्तलिफ़ तकरीरें और दर्स, ये रुकू है जिसका हवाला बहुत आया है पहले इन आयात का। इसमें शुरू से आपको याद होगा कि जो सिलसिला चला था वो उस जंग से मुताल्लिक़ था जो जिन लोगों से मुआहदा हुआ था, उन लोगों ने मुआहदे अपनी तरफ से तोड़े, तो जो जंग होती है उस जंग से मुताल्लिक़ आयात थी शुरू में कई, और फिर उसके बाद आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर जंग पेश आ जाए तो उससे मुताल्लिक़ जो चली आ रही है। इससे पिछली जो आयत थी वो भी असलन उसी सिलसिले की कड़ी थी जंग के, कि वो अपने महीने बदल लेते थे जंग की वजह से, चूँकि वो अमन के महीने थे, सीज़ फायर के जो मुकर्रर थे, कुछ हुर्मत वाले महीने, जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं, अब अपनी सहूलत से उसे बदल लेते थे। उनके जो जिनके हाथ में इंतज़ामात थे, उनके जो मजहबी रहनुमा थे, और इन्फॉर्म भी कर देते थे मुतल्लिक़ा, उससे माली फ़ायदा हासिल करते थे, उन्हें इन्फॉर्म कर देते थे किसी एक पार्टी को जिनमें जंग चल रही है कि इस बार चेंज कर देंगे हम। तो जो महीने हुर्मत वाले मुकर्रर हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम था कि उनकी कैलकुलेशन करके अनाउंस करते। तो चूँकि वो उनके अनाउंसमेंट उनके हाथ में था, तो वो उसमें ये भी किया करते थे कि किसी को इन्फॉर्म कर दिया, एक पार्टी को जंग करने वालों, इस बार नहीं करेंगे चेंज, या इस बार हम कर देंगे, इधर डाल देंगे। तो उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता था और उसका इंफॉर्मेशन की अपनी ज़ाहिर है कि कीमत वसूलते थे। ये सब करप्शन चले आ रहे थे। तो वो आयात भी ज़िम्नन उसके अंदर और भी चीज़ें कही गई, ज़मीन और आसमान के निज़ाम में महीनों की तादाद और जो लोग महीने तब्दील कर लेते हैं उससे क्या गड़बड़ पेश आती है और किस हद तक इजाज़त है। असलन आयात जंग के ही कंटेक्स्ट या उसके अंदर आई थी, वो जंग के सियाक़ो सबाक़ में वो आयात भी। अब उसके बाद ये ईमान लाने वालों से कहा कि ऐसे हालत में जब जंग पेश आ जाए और टकराव हो जाए, तो जंग की हालत हो, चाहे यानी जिहाद जो है उसके अंदर, चाहे वो जंग की हालत हो और चाहे वो दीन के लिए, दीन की कोशिश को निकलने की हालत हो, तो उसके बारे में फरमाया कि ए ईमान लाने वालों, तुम्हें उस वक्त क्या हो जाता है जब अल्लाह के रास्ते में निकलने को कहा जाता है, तो ज़मीन ऐसा होता है जैसे गोया ज़मीन ने तुम्हारे पाँव पकड़ लिए। साकल तुम सकल तो सुना होगा आपने कहीं, कभी कभी शायद कुछ उर्दू वालों ने, कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं कशिश सकल। सकल कहते हैं बोझ हो जाने को, भारी। ज़मीन चूँकि अपनी तरफ खींचती है तो इसलिए उसको ग्रेविटेशनल फोर्स को
कहते हैं कशिश सकल, अपने उसकी उस ताकत को। तो वो लफ्ज़ है यहाँ पे साकल तुम इलल अर्ज़ के, ज़मीन की तरफ बिल्कुल भारी होके तुम चिपक से जाते हो, पाँव तुम्हारे गड़ जाते हैं, ज़मीन पर ढहे जाते हो जब अल्लाह के रास्ते में निकलने को कहा जाता है। रज़ी तुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा, तो क्या आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी पर तुम राज़ी हो गए हो? ऐसा तभी मुमकिन है कि जब ये दुनिया तुम्हें रोक रही हो, जो तुम्हारा असल मुस्तकबिल है उसको संवारने के रास्ते में, चूँकि वो लॉन्ग टर्म है, बाद को आएगा, तो ये फौरी मफाद जो है वो तुम्हें रोक रहा है और तुम नहीं समझ रहे इस बात को कि इस वक्ती मफाद की वजह से तुम अपना कितना नुकसान कर रहे हो। फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, और बाद को मालूम होगा कि आखिरत के मुकाबले में इस दुनिया का साजो सामान कितना ज़रा सा है। ये जो आया मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत, आखिरत में, तो और ज़्यादा एक्यूरेट इसके मीनिंग ये है कि जब वहाँ पहुँच जाओगे, मुस्तकबिल में, जो आज मुस्तकबिल है, जब उस वक्त पहुँचोगे उस वक्त आँख खुलेगी, वो चाहे इसी दुनिया का हो चाहे इस दुनिया के बाद वाला हो, तुम्हें महसूस होगा कि वो जो तुमने वक्ती मफाद, शॉर्ट टर्म गेंस की वजह से इसकी तैयारी नहीं की थी, ये जो मुस्तकबिल था उसे कुर्बान कर दिया था उन शॉर्ट टर्म गेंस की वजह से। ये जिन चीज़ों की वजह से कुर्बान किया था वो कितनी हकीर थी, उस वक्त तुम्हें अंदाज़ा होगा जब उस आलम में आँख खुलेगी। और ये मिसाल भी मैंने कई मरतबा दी है कि इससे पहले, मतलब लोग रात को सोते हैं, सोते में ख्वाब देखते हैं, तो उस ख्वाब के वक्त जो कुछ गुजर रहा होता है वो हकीकत होता है। ये तो इस वक्त जागते में आप उसके लिए लफ्ज़ ख्वाब इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उसी हालत में होते हैं तो जो कुछ हो रहा होता है वो उस हालत में वो हकीकत होता है। उसमें अगर खौफ होता है तो रोंगटे खड़े होते हैं, कोई चीख भी मार पड़ता है, चेहरे के ऊपर खौफ जाहिर होता है, उसमें कोई खुशियाँ होती हैं तो चेहरे पे खुशियाँ जाहिर होती हैं, जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ खुशियों जैसी होती हैं, तो वो सचमुच गुजर रहा होता है कुछ, वो सच नहीं था। ये जागने के बाद कहते हैं, जागने के बाद कहते हैं वो तो कुछ भी नहीं था, खाली ख्वाब था। वो ख्वाब भी असल में जो तुम्हारे नफ्स हैं उनके, वो जब विड्रॉ होता है, और कुरान शरीफ की 2 सूरतों में दिख रहा है कि नींद की हालत में तुम्हारा नफ्स विड्रॉ होता है, रूह का कनेक्शन रहता है बाकी। सूरह अनाम में है आयत नंबर 60 सोते में नफ्स जुदा होता है, रूह का कनेक्शन बाकी रहता है। ये 3 एंटिटीज़ हैं जो इंसान के साथ हैं, जिस्म, नफ्स और रूह। इंसान यहाँ पर ज़िंदा रहता है लेकिन उसका शऊर अलग हो जाता है, बाकी सारा निज़ाम चल रहा है, दिल काम कर रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन जारी है, दिमाग को रिपोर्ट जारी है मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों की, वहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेटे लेटे एक तरफ थक गई कमर तो ऑर्डर वहाँ से रिपोर्ट जाती है, वहाँ से हुक्म वहाँ से ऑर्डर आता है कि करवट बदलो, तो करवट बदलते हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है। कॉन्शियसनेस जो है, शऊर, वो जुदा होता है जो नफ्स की सिफत है। तो कुरान ये कहता है कि नफ्स जो है वो अलग होते हैं। अब इसे ऐसे समझ लीजिए कि ख्वाब जो होते हैं वो नफ्स के तजुर्बात होते हैं, उस हालत में जो कुछ नफ्स को वाक़यात पेश आए उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। अब जब मादी जिस्म नहीं होते तो वो बिल्कुल हमेशा वो बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें नहीं होती, वो तजुर्बात जैसे मादी जिस्मों के होते हैं। जैसे जन्नत और जहन्नम को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बयान ही नहीं किया जा सकता, इसलिए कि किसी का कोई तजुर्बा नहीं है कि असल क्या है उसकी हकीकत, ये किसी का नहीं है, तो उसे बयान नहीं किया जा सकता। उसकी ताबीरें होती हैं, उसकी मिसालें दी जाती हैं, वहाँ ये फल होंगे, ये खुशियाँ होंगी, ये तकिया, और उसके बाद ये सब बयान करने के बाद एक जगह तो बहुत सी नेमतें कह दिया, वो तू भी मुतशाबिहा, ये सब नहीं होगा, ये तो तुम्हारे समझाने के लिए नाम ले रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो जब वो मादी जिस्म नहीं है तो फिर जो नफ्स के तजुर्बात हैं वो उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, ताबीर जैसे कहते हैं कि वो जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल वैसे ही हकीकत हो।
बाद औक़ात नहीं आता समझ में। जब वापस आँख खुलती है वो तब खुलती है जब वो वापस आ जाता है, जब वो नफ्स दोबारा बॉडी के साथ में एसोसिएट होता है और दोबारा उसकी वापसी हो जाती है। तो अब वो जागने की कैफियत हो गई। तो जागते में ये कहते हैं कि वो ख्वाब था, वो हकीकत नहीं थी। असल में वो भी हकीकत थी, वो उस वक्त की हकीकत थी। लेकिन जब ज़्यादा रियल एक लाइफ के मुकाबले में जो लाइफ ज़्यादा, जो ज़िंदगी ज़्यादा हकीकी है, जब उसमें दाखिल होते हैं तो पिछली इतनी ऐसी महसूस होती है कि जैसे वो थी ही नहीं, या बड़ी मामूली थी, या उसकी कोई हकीकत ही नहीं थी। ऐसे ही इस दुनिया के बाद जब उस आलम में आँख खुलेगी जो इसके मुकाबले में ज़्यादा हकीकी है, तो कहेंगे शायद एक दिन से भी कुछ कम गुजरा, वो तो सब ऐसे ही धोखा था, वो ऐसे ही था जैसे कोई ख्वाब था। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ये बयान हुई। अब जब इस दुनिया में यहाँ पर है तब इसे हकीकी समझ रहे हैं। तो इसे समझ लें, ये कहा कि फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील। जब वहाँ हो गए उस वक्त, जो इस वक्त फ्यूचर है, जब उसमें दाखिल हो जाओगे तब ये महसूस होगा कि ये पीछे की जो दिलचस्पियाँ थीं, जो जिसमें शॉर्ट टर्म गेंस के लिए, वक्ती फ़ायदे के लिए उलझ गए थे, वो कितना हकीर था और कितना मामूली था और कितना नुकसान कर लिया। तो तुम इस दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी मत हो जाना उसके मुकाबले में जो दुनिया के बाद आ रही है। तो जाहिर है कि ये नहीं कहा कि दुनिया के अंदर किसी तरह से कुछ एंजॉय मत करना, ये नहीं कहा कि यहाँ की खुशियाँ तुम्हें न मिलें, ये नहीं कहा कि यहाँ के मालो मता से जो तुम्हें मिला उससे फ़ायदा ना उठाओ। ये कहा उसके मुकाबले में ये कुछ नहीं है। तो ऐसा ना हो कि इसकी वजह से तुम उसके जो गेन्स हैं, उसके फ़ायदे जो हैं, उसे कहीं कुर्बान मत कर देना। तो ये जो तुम्हारे ज़मीन पाँव पकड़ लेती है, निकलने की बात जब तुमसे कही जाती है, दीन के रास्ते में जद्दोजहद की है, वो चाहे उसके अंदर जंग भी पेश आ जाए, तो फिर जो ज़मीन तुम्हारे पाँव पकड़ती है, तुम्हारे कदम भारी हो जाते हैं। ये कुरान कह रहा है कि इस वजह से होता है, तुमने जो लॉन्ग टर्म गेन्स हैं, जो तवील मुद्दती मफादात हैं, उसे तुम कुर्बान कर रहे हो इन चीज़ों के आगे, और ये उसके मुकाबले में कुछ नहीं है इसकी अपनी हकीकत। लेकिन इसकी वजह से उसका नुकसान मत कर बैठना। तो क्या तुम इस पर राज़ी हो गए हो? इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तबदिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। तुम अगर नहीं निकले तो तुम्हें तो वो दर्द का अजाब देगा, दर्द के अजाब में गिरफ्तार कर लेगा, दर्दनाक अजाब होगा, जहनी तकलीफ़ होगी, जिस्मानी तकलीफ़ होगी, अलम, रंज व गम यहाँ दुनिया के अंदर भी, और एक दूसरी कौम को तब्दील करके ले आएगा और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वला तज़ुर्रुहु शैया, बाज़ लोगों ने कहा कि उस कौम के लिए कहा जा रहा है कि तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, और बाज़ ने तर्जुमा ये किया है, जैसे मैंने वैसे ही रहने दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ये, और भी लोगों ने किया है बाज़ ने, कि तुम उसमें अल्लाह का कुछ भी नहीं कर सकते, उसके फ़ैसलों के आगे, उसका जो कानून है, वो जो फ़ैसले कर रहा है, उसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उसका कुछ नहीं कर सकोगे जब वो दूसरी कौम ले आएगा। ये दूसरी कौम तब्दील होकर आना, दूसरे लोगों का तब्दील होकर आना, इसके दो पहलू हैं। एक तो जनरल है, कोई भी कौम अगर उसके अंदर से ये स्पिरिट निकल जाएगी, वो खाली ऐशो इशरत में पड़ जाएगी, ये स्पिरिट निकल जाएगी कि वो अपने मफादात की, अपने इंटरेस्ट की हिफाजत करे, जो उसके लोग जो हैं वो ठस हो जाएंगे, निकलने वाले नहीं होंगे, ज़रूरत पड़े जंग के लिए तो उसके लिए खड़े हो जाने वाले नहीं होंगे, तो फिर आ जाएंगे दूसरे लोग, वो रिप्लेस कर देंगे, इसलिए कि वो इस तरह के होंगे कि जो हर वक्त जंग कर सकते होंगे, मैदान जंग के अंदर निकलने वाले लोग होंगे, तो तुम हट जाओगे, वो दूसरे आ जाएंगे। तो ये तो एक जनरल लॉ बताया कि तुम अपने अंदर से जब वो चीज़ें ख़त्म कर दोगे जो तुम्हारे अंदर शुरू में थी। एक कौम का एक माजी होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फिर एक मुस्तकबिल होता है। पास्ट ये था कि यहाँ रामपुर स्टेट का, दूसरी स्टेट्स का भी, कि कुछ लोग जो थे वो अपने हथियार लेकर आए, उन्होंने इलाके पे कब्जा कर लिया, और इलाके के लोग जो यहाँ रूल कर रहे थे वो सब भाग लिए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके बाद उनकी हुकूमतें चल पड़ी, उनकी तरफ कोई नज़र उठाकर देखने वाला नहीं था। लेकिन हल्के हल्के धीरे धीरे करके वो फिर उनकी जो आगे की नस्लें थी वो ऐसी नहीं बची कि वो निकले तो फिर उनके साथ सारे लोग उसी तरीके से
घोड़ों पे बैठकर हथियार लेकर निकल खड़े हो, हर वक्त अपने आप को डिफेंड करने वाले। तो उनके ऊपर ज़रूर कोई भी आने के बाद कब्जा कर सकता था आसानी के साथ में, और वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये लगातार इस दुनिया का निज़ाम है कि रहो तुम अलर्ट, उसी शक्ल के अंदर रहोगे जो बाकी रखने के लिए किसी कौम को जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं तो तुम रहोगे, वरना दूसरे तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। दूसरों के आने की कैफियत भी अलग अलग होती है। ऐसा भी होता है कि तुम्हें बैठा रहने दें, लेकिन असल में रिमोट कंट्रोल उन्हीं का हो और जैसे वो चाहें वैसे तुम्हारे फैसले हों। बाकी इंटरनल तुम्हें कह रखा हो कि भाई ठीक है, अपने लोगों के साथ में कुछ ऐसे कर लेना जो तुम्हें आज़ादी दे दी हो, उसके अलावा बाकी सब कुछ उनके कंट्रोल में हो, पॉलिसी और फैसले। यहाँ रामपुर के नवाबीन के साथ भी ब्रिटिश पीरियड में ऐसे ही था ना। अब नवाब तो कहलाते थे यहाँ की पब्लिक के लिए, वरना असल में, और उसमें आज़ादी थी उनको किससे कितना इसलिए टैक्स वसूल करें, इसलिए कि वो उसमें से हिस्सा लेते थे कि हमारे पास कितना आना है। तो यहाँ पर अंदरूनी तौर पर तो वो करने देते थे किसके साथ, पब्लिक के साथ जो दिल चाहे करें। तुम वो मालिक फिर भी बने हुए थे, नवाब कहलाते थे, लेकिन किसी तरह की कोई एक्सटर्नल पॉलिसी जो है वो उनके हाथ में नहीं थी। और जिस तरह की उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाए ऊपर से, वो उसको मानने के पाबंद थे। तो ये एक दूसरा तरीका भी होता है कौमों के ऊपर कब्जा करने का। दुनिया में बहुत से मुल्क हैं ऐसे कि जिनके ऊपर रिमोट कंट्रोल से दूसरे असल हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें बस थोड़ी सी अंदरूनी आज़ादी दी हुई है, वरना रिमोट उनके किसी और के हाथ में है, असल पॉलिसीज दूसरों के हाथों में है जो उनसे ऊपर हैं। इसलिए कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल नहीं छोड़ा कि दूसरे लोग उनके ऊपर हावी ना हो जाएं। ये तो एक जनरल आम मीनिंग है इस आयत के कि फिर तुम अगर नहीं निकले, तुम के अंदर वो सिफात नहीं रही दूसरों को रोक सकने वाले जो दाखिल होते हैं, तो फिर दूसरे आएंगे, तुम बदल जाओगे, दूसरे आएंगे। ये एक निज़ाम है अल्लाह का। लेकिन एक मखसूस कंटेक्स्ट में आयत चली आ रही है पीछे से, जहाँ ईमान लाने वालों से कहा गया कि तुम अगर नहीं निकले, जो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ थी निकलने की जिहाद के लिए, और जिहाद दोनों तरह का, वो जिहाद यानी जिहाद आम, तो असल जिहाद तो वही है, अमन की कोशिशों के लिए लगातार कोशिशें करते चले जाना अमन के लिए। उसका एक हिस्सा कभी कभी जंग भी बनता है, उसकी कंडीशंस हैं, गुजर चुकी हैं, आपको मालूम है। जहाँ जंग भी पेश आ जाती है तो उसके लिए भी फिर निकलना ही है। तो तुम अगर नहीं निकले तो दूसरी कौम आ जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो रंजो गम बनकर रह जाएगी, घुट घुट कर रहोगे, और वो और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। और ये अल्लाह का कानून है, और अल्लाह का कानून है, वो हर बात पर कुदरत रखता है। कुदरत लफ्ज़, कदीर लफ्ज़, ये भी कदर से बना है ना, इसका मादा कदर है। कदर के माने एस्टिमेट। वो उसका कानून ने, वो जो लॉ है उसके एस्टिमेट के हिसाब से, उसके एस्टिमेट हमेशा एक्यूरेट होते हैं। तो हर चीज़ पर उसका लॉ जो है वो बिल्कुल सही बैठता है। ये मतलब है इसका, अल्लाह हर बात पर कादिर है। तो अल्लाह हर वक्त सब कुछ करता थोड़ी रहता है, कि उसका कानून ये कुदरत रखता है कि हर तरह की, कि वो कानून उसका इम्प्लीमेंट हो जाए और उसे कोई रोक ना सके। इसमें देखिए कुछ ये आयात जो और हैं जहाँ एक कौम की तब्दीली का जिक्र है, ये 3 जगह और है इसके अलावा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, ईमान लाने वालों तुम में से जो अपने निज़ाम से पलटेगा। दीन का मतलब यहाँ सिस्टम, निज़ाम, दीन नाम ले रहे हैं दीन का, लेकिन दीन पर नहीं है। तो जो ऐसे पलट जाएगा कोई, तो फिर अल्लाह जल्दी ही एक और कोई कौम लाएगा, कोई दूसरी कौम लाएगा। उनके अंदर क्या चीज़ें होंगी, क्यों लाएगा, ये तुम्हारे अंदर से जाहिर बात है। मतलब ये कि ये तुम में से ख़त्म हो गए होंगे, ये चार्जशीट है तुम्हारे अगेंस्ट। अगर तुम में से ये बातें ख़त्म हो गई होंगी तो फिर, और अल्लाह किसी कौम के रहने के लिए, ईमान लाने वाली कौम के रहने के लिए रिक्वायर्ड है। ईमान लाने वाली कौम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, मोहब्बत, ये पहली चीज़ गिनाई कि अल्लाह जो है वो उनसे मोहब्बत करता होगा, इसलिए कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। ये पहली सिफत है, मोहब्बत। मोहब्बत यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तो कही जाती है, असल तो वो मोहब्बत है ही नहीं, वो कम्युनलिज्म है। जब तक उससे ऊपर अल्लाह की मोहब्बत ना हो तो फिर वो फ़िरका परस्ती और कम्युनलिज्म हो जाता है कि हमारे ग्रुप के लीडर, वो उनसे
अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग होंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, ईमान लाने वालों के लिए उनके दिल बहुत नरम होंगे, वो लोग बहुत नरम होंगे, और कुफ्र करने वालों के मामले में सख्त होंगे। इसे समझ लीजिए ये क्या है, इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, उनके मामले में बहुत सख्त होंगे। बहुत मरतबा आपके सामने तशरीह आ गई, फिर भी गलत फहमियाँ हो जाती हैं लोगों को, इसलिए कि वो तशरीहात जहन में नहीं रहती कि काफिर कौन, काफिरीन कौन है। और फिर उसमें असलन तारीफ तो अब जब मैंने ये कह दिया तो आपको याद आ गया होगा, चूँकि बहुत बताया और मिसालें, लेकिन मिसाल, असल मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिनको ये कहा कि इनकी मिल्लत की पैरवी करनी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, आप मिल्लत मोहम्मदी नहीं हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिल्लत इब्राहीमी में दाखिल थे, उम्मत मोहम्मदी तो हैं, मिल्लत इब्राहीमी, किसी जगह आपको मिल्लत मोहम्मदी नहीं कहा, उम्मत मोहम्मदी है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिल्लत इब्राहीमी में दाखिल हैं। मिल्लत है कि का एक ख़ास कल्चर होता है, एक ख़ास तहज़ीब होती है, वो तहज़ीब जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है, उसी पर कायम रहने का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था, और उसी पर कायम रहने का तमाम ईमान लाने वालों का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो कल्चर क्या था, वो पहनने, जिस्म पहनने का, हुलिये का, लिबास का, दाढ़ी का, पैजामे का, ये वो कल्चर, खाने का, ये चीज़ें नहीं। वो कल्चर जो था, वो बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं बयान नहीं कर सकता, उस पर वीडियोज़ हैं अब्राहमिक कल्चर क्या है। तो मुख्तसर उसका एक पार्ट सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि उनकी जो इताअत थी, उनका जो सबमिशन था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और उसमें अल्लाह की मोहब्बत ऊपर थी उनकी बीवी बच्चों के भी ऊपर। पहले नंबर पर वो, जब अल्लाह की मोहब्बत का कोई तकाजा आता था तो फिर उनको नज़र नहीं आता था कि ये बिल्कुल के बीवी से भी मोहब्बत है, बच्चों से भी मोहब्बत है। अगर जहाँ दोनों के अंदर क्लैश आता था या टकराव आता था या मुकाबला आ जाता था, ये था असल कल्चर, या ये थी मिल्लत। तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपने, जिसने उन्हें पाला था, बचपन से उनके जहन में तौहीद थी, उन्होंने ज़मीन और आसमान पर गौर करके उस नतीजे पे पहुँचे थे कि इन सब का कोई बनाने वाला है, और इस पर वो टकराते थे। यहाँ तक हुआ कि बुतखाने में घुसने के बाद उन्होंने बुत तोड़े, और जिसके घर में पल रहे थे वो वहाँ का सबसे बड़ा महंत या मुजाविर था, बहुत मोहब्बत करता था उनसे, छूट उनको इसलिए मिलती चली जा रही थी कि उसका बहुत चहीता था। इनमें आपस में रहता था टकराव, और लगातार से प्रीच करते थे। फिर नबी बन गए तो कहते थे कि तुम गलत रास्ते के ऊपर हो, तुम सही रास्ते पे क्यों नहीं आते, तुम इन जो खुदा नहीं है इनकी क्यों पूजाएं करते हो, तो इनको छोड़कर असल पर क्यों नहीं आते। एंड ये हुआ कि लंबी दास्तान का, जिसको मैंने 2-3 जुमलों में कहा है, कि उसने एक दिन ये कहा कि अब तू नज़रों से मेरी दूर हो जा, वरना तुझे जान से मार दूंगा, पत्थर मार मार के हलाक करूंगा अगर कुछ दिनों के लिए मेरी नज़रों से दूर नहीं हो गया तो अब हद हो गई बिल्कुल। क़ाला सलामुन अलैक, सलाम किया। अब ये जो तसव्वुर है ना कि सलाम तो नहीं कर सकते गैर मुस्लिमों को, आपको इब्राहिमी कल्चर पर रहना है। आपसे कहा गया ये था इब्राहिमी कल्चर, इब्राहिमी तहजीब, इब्राहिमी मिल्लत। मुशरिक बाप जिससे एक लंबा अरसा गुजर गया टकराते हुए, और वो नहीं माना, और आखिर में उसने कहा कि अब जान से मार दूंगा। तो मोहब्बत वो इतनी करता था, ये नहीं कहा कि हमेशा के लिए दूर हो जा, कुछ अरसे के लिए चला जा मेरी नज़रों के सामने से। क़ाला सलामुन अलैक सास्तग़फिरु लका रब्बी, मैं आपके लिए मग़फ़िरत अपने रब से करता रहूँगा, मग़फ़िरत के दुआ। और मैं ठीक है, सलाम करके गए। अभी वो स्टेज नहीं है ये जो कही गई इज़्ज़तिन अलल काफिरीन। वो क्या है लफ्ज़ काफिर, जहाँ आपको किसी को कहने की इजाज़त है काफिर, एक ही जगह है कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ जहाँ ख़त्म होने जा रहा है बिल्कुल आखिर में, कुल या अय्युहल काफिरून, अब तुम कह दो कि है काफिरों। बाकी जगह कुफ्र और इस्लाम की सिफात बताई है, कुफ्र क्या है पूरे कुरान में। आपसे नहीं कहा गया किसी को काफिर कह दें, यहाँ पर आकर कहा, इसलिए कि अब पूरी एक तालीम हो चुकी ना पूरे कुरान की, अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो फिर अब कहा कि अब तुम कह दो किन लोगों से, ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद, मैं उनकी पूजाएं नहीं करता जिनके तुम करते हो, तुम उसकी बंदगी नहीं करते जिसकी मैं करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और तुम्हारी पोजीशन यह है कि आइंदा भी तुम नहीं करने वाले हो, मैं नहीं करने वाला हूँ उनकी जिनकी तुम करते हो, और तुम आइंदा भी कभी नहीं करोगे, जिसकी बंदगी मैं करता हूँ तुम उसके बंदे नहीं बनोगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जाओ तुम अपने दीन के ऊपर, तुमसे कोई वास्ता नहीं हम अपने
हम अलग, तुमसे बेजार का ऐलान। तो ये स्टेज हज़रत इब्राहिम की अभी नहीं आई थी, हमारे यहाँ तो बड़ी जल्दी से आ जाएगी। इसलिए इस आयत का मतलब समझने में गलती होगी, इज़्ज़त लिल काफिरीन, काफिरों के मामले में सख्त, कि उन्होंने उसको इस कैटेगरी में किस वक्त समझा, जिनको वो बाप कहते थे और जिसने उन्हें पाला था। कहा कि अभी मैं आपके लिए नरमी से कह के गए, मैं दुआ करता रहूँगा अल्लाह से, सलाम करके निकले। और फिर जाहिर है कि जहाँ भी गए वहाँ से कोशिशें करते रहे। ये बिटवीन दी लाइन्स है, समझ में आने वाली बात है। इसलिए कि सूरह तौबा ही के अंदर वो आयतें हैं, आगे आएंगी, कि जिसके अंदर ये कहा गया कि तुम दुआए मग़फ़िरत के कोई नबी या उसके मानने वाले नहीं कर सकते ऐसे मुशरिकीन के लिए जिनके बारे में उन पर ये खुल गया हो। इसके बाद दुआ मना है कि जब ये खुल गया हो कि इसकी मौत तो कुफ्र पर होगी, ये आग में जलकर रहेगा। मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू यस्तग़फ़िरू लिल-मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। इसके बाद कि उन पर यह खुल चुका हो कि ये तो आग ही में जलकर रहेगा, इसके बाद इजाज़त नहीं है दुआए मग़फ़िरत की। तो हज़रत इब्राहिम तो कहकर गए, तो इसका मतलब ये कि अभी उन्होंने नहीं तय किया कि आग में जलकर रहेगा। ये कहीं लोगों के जहन में क्लैश आता है, इसलिए फ़ौरन हज़रत इब्राहिम की मिसाल दी। उसके बाद माकान इस्तिग़फ़ार इब्राहिम अली अबी इल्ला, इब्राहिम जो अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करता था और वादा भी कर लिया था और करते भी थे, तो ये उनकी नरम दिली थी कि एकदम से वो फैसला नहीं करते थे कि फ़लाँ काफिर, और ये नरम दिल होना चाहिए। उसके आगे फरमाया फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, जिस दिन उन पर ये वाज़े हो गया कि ये आग में जलकर रहेगा, ये अल्लाह का दुश्मन है। तो अल्लाह का दुश्मन तो बचपन से देख रहे हैं कि था, अब यानी ये अल्लाह की दुश्मनी पर ही कायम रहेगा। अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, जिस दिन उन पर यह वाज़े हो गया, तबर्रा मिन्हु, तब उन्होंने छोड़ दिया वो दुआए मग़फ़िरत करना, उस दिन से छोड़ दिया, दूरी इख्तियार कर ली, बरात इख्तियार कर ली। तो अब इससे ये मालूम होता है कि दरमियान में दुआएं करते रहे थे, दरमियान में दावत भी देते रहे थे, ये भी कोशिशें जारी रखी थी, शायद बदल जाए। लेकिन एक स्टेज पे अंदाज़ा ये हुआ कि उन्होंने फाइनल फैसला किया कि नहीं होगा कुछ, फिर उन्होंने अपना कतई ताल्लुक़ कर लिया। तो ये भी है कि कुरान ने कहा कि तुम्हारे लिए इब्राहिम में बेहतरीन नमूना है कि उन्होंने तो, इब्राहिम और उनके साथियों ने तो ये वाज़े कर दिया था कि अब हम तुम दुश्मन हैं, ये मुखालिफ कैंप में है, मतलब अब हम तुम बिल्कुल, इसलिए कि अब ये वो स्टेज है कि जिसमें किसी कीमत के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं। कितने दिनों बाद, कितने दिन कोशिश की थी और कितने दिनों बाद वो इस फैसले पे पहुंचे थे, घर से निकलते वक्त भी इस फैसले पे नहीं पहुंचे थे। इस स्टेज के बाद फिर ये पोजीशन आ जाती है, वही कुल या अय्युहल काफ़िर, आइंदा भी तुम कभी उसकी बंदगी नहीं करोगे जिसकी मैं करता हूँ। तो हज़रत इब्राहिम ने कब तय किया था कि आइंदा भी मेरा वो जो जिसे बाप कहते थे वो उसके अपने जिनकी वो बंदगी करते थे जिस खुदा की, वो बाप नहीं मानेगा आइंदा भी। ये कब फैसला किया था उन्होंने? अगर आप मिल्लत इब्राहिमी में, कुरान कहता है कि तुम मिल्लत इब्राहिमी पर हो, तो फिर उस स्टेज के ऊपर यह है कि कुफ्र वालों से कि उनके मामले में वो सख्ती होगी उनके दिलों में। और फिर ये मतलब भी है इज़्ज़त लिल काफिरीन के, उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ईमान लाने वालों के लिए उनके दिल नर्म होंगे। वो लोग ऐसा होगा कि जिनके बारे में बिल्कुल क्लियर वाज़े हो, उनके मामले में भी उनसे कॉम्प्रोमाइज़ मफाहमत रहेंगी कुफ्र में और शिर्क की चीज़ों के अंदर भी। जो सच्चे मोमिन नहीं होंगे और जिन्हें अल्लाह ने तब्दील करने का इरादा किया है, एक भीड़ है हर उन चीज़ों के अंदर। देखा कि अब इस वक्त गलबा किसका है, पावर किसके हाथ में है और उनका मिजाज क्या जा रहा है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो उन्होंने शुरू कर दी। ये तो एक दो तो मिसालें, वरना लाखों वो है जो आपको, करोड़ों वो है जो आपको नज़र नहीं आते। कि वो मंदिरों पे अटेंडेंस उन्होंने शुरू कर दी जगह जगह। जो हमारे फिल्म एक्टर्स ने, जो मुसलमान घर में पैदा हुए, कहते ही है कि हम मुसलमान हैं। ऐसे ही कितने ही दुनिया शुरू कर दी किसी जगह। इस बात को समझना होगा कि उनके साथ में अच्छे ताल्लुकात रखना और या उनके शिर्क में शरीक होना, इन दोनों की अलग अलग बारीकी को समझना होगा। दावती नुक्ते नज़र से या हिकमत के साथ में आप किस जगह कहाँ पर कोशिश ये कर सकते हैं, उनके साथ मेल जोल इख्तियार कितना कर सकते हैं, और कौन सी स्टेज है कि जहाँ पर ये होगा कि आपकी सपोर्ट शिर्क के लिए शुरू हो गई या खुद भी करने लग गए, खाली सपोर्ट ही नहीं बची।
तो फिर ये ईमान लाने वालों की सिफात ये है कि वो नहीं डरते। ये डर की वजह से नहीं, हिकमत की वजह से अगर वो करीब आए थे और कुछ कोशिशें कर रहे थे, शिर्क में इन्वॉल्व नहीं हुए थे तो बात अलग है, डर की वजह से नहीं। इसका मतलब दिल में डर था फिर। तो ईमान लाने वालों के दिलों में खौफ नहीं होता वो। तो ये एक सिफत ये बताई, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लगातार कोशिश करते हैं। जिहाद करना का मतलब लगातार कोशिश करते चले जाते हैं अल्लाह के रास्ते के अंदर। वला यखाफून लौमत लाइम, किसी की परवाह नहीं होती कौन कह रहा है कि क्या कर रहे हैं, अपना ये छोड़ दिया, इसे ख़त्म कर दिया, ये कर दिया। वो तरह तरह की मलामतें होती हैं, तरह तरह के अपने लोगों की तरफ इतराज़ आते हैं, किसी की नहीं, किसी की इसमें परवाह नहीं करते कि कौन इस पर मलामत करेगा। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, अल्लाह का फजल है जो खुद अपने आप को इस काबिल खुद चाहता है, खुद अपने आप को इस तरह मुस्तहिक़ बनाता है, अल्लाह का फजल उसके साथ होता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह का इल्म जो है वो वसत के साथ भी है, नहीं बहुत फैलाव भी है उसके अंदर, और हर चीज़ के उस फैलाव की वो इल्म जानने वाला है। अब एक ये आयत अंदर, हाँ तुम हाउलाए तरुन तुनफिकू फी, अल्लाह के रास्ते में तुम वो लोग हो, सुनो, जिनसे कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 38, आखिरी आयत है, उसमें 38 ही आयत है। फमिनकुम मन यबखल, इस पर दिल घुट जाता है तुम्हारा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पे, तो बुखल करने लगते हो, तो कंजूसी। वमन यबखल, तो ऐसी कंजूसी नहीं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से जब तुम्हारे दिलों में बुखल पैदा हो जाए, तो जिसने ये बुखल किया, ये कंजूसी की, फ़इन्नमा यबखलु अन नफ्सी, अपने आप से, अपने नफ्स से बुखल कर रहा है, अपने नफ्स से कंजूसी कर रहा है, यानी उसको फ़ायदा नहीं पहुँचने दे रहा, अपने नफ्स को नुकसान पहुँचा रहा है। फ़इन्नमा यबखलु अन नफ्सी वल्लाहुल गनी, अल्लाह को थोड़ी ज़रूरत है किसी चीज़, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वांतुमुल फुक़रा, तुम्हें ज़रूरत है, तुम सब में से हर एक फ़कीर है। फ़कीर कहते हैं ज़रूरतमंद को अरबी में, वो साइल कहते हैं मांगने वाले को। तो तुम में से कोई ऐसा नहीं है, चाहे दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा इंसान हो, जिसको कोई ज़रूरतें नहीं पड़ती। अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम सब फ़कीर हो, वाइन ततवल्लो, फिर तो उसके तुमने अगर पीठ फेरी, यस्तबदिल, ये था तुम्हारा ईमान लाने वालों दीन के लिए लाजिम हिस्सा कि अल्लाह के रास्ते में तुम्हें खर्च करने में तुम्हारा दिल तंग नहीं होना चाहिए। तो तुमने अगर पीठ फेरी, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह एक दूसरी कौम तब्दील करके ले आएगा, और उनके दिल गनी होंगे, उनके दिल जो है वो तंग नहीं होंगे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से। तुम ला यकुनु अमसालकुम, वो तुम जैसे नहीं होंगे। एक आयत और, सूरह मारिज, इन्ना लकादिरून, हम इस बात की कुदरत रखते हैं बेशक, अला अन नुबद्दिला खैरम मिनहुम, कि जिन्हें लाएं वो तुमसे बेहतर हो, हम तब्दील करके ले आएँ। यहाँ तब्दीली का लफ्ज़ है नुबद्दिला, कि हम तब्दील करके दूसरों को ले आएँ वो तुमसे बेहतर हो। हम इसकी, हमारा कानून इसकी ताकत रखता है, हम इसकी कुदरत रखते हैं। वमा नहनु बिमस्बूकीन, हमें आजिज़ नहीं कर सकता कोई, हमसे आगे नहीं बढ़ सकता, हमारे कानून को बाईपास करके आगे नहीं जा सकता, ना उसको फलांग कर जा सकता है, उससे आगे नहीं निकल सकता। वमा नहनु बिमस्बूकीन, हम मजबूर नहीं हैं, हम आजिज़ नहीं हैं। तो तब अगर जब कौम तब्दील होगी उससे बेहतर आएगी, उससे बेहतर लोग आएंगे। ये बता दिया कि बदले, वहाँ कह दिया तुम जैसे नहीं होंगे, खाली जैसे नहीं, तुमसे बेहतर होंगे जो आएंगे। तो वो इस आयत के अंदर कहा। और इससे अगली उसमें फिर बताया कि बात क्या है, 42, के फज़रहुम यखूज़ू वयलअबू, तो फिर अब छोड़ो इन्हें, ये अपनी बेहुदा बातों में, फजूल बातों में, मीनिंगलेस अनक्रिएटिव चीज़ों में फंसे रहने दो। ये अनक्रिएटिव तफरीहात और खेल मशगलों में इनको फंसे रहने दो, यहाँ तक कि वो दिन देख लें, हत्ता युलाकू, उस दिन से मुलाकात इनकी हो जाए, यौमहुमुल्लज़ी युअदून, जिस दिन का इनसे वादा है जो इनके लिए थे। तो फिर ये है फजूल चीज़ों में फंसे रहने वाली कौम है, उनको बदला ही जाता है। यहाँ दुनिया के निज़ाम के अंदर भी बदला जाता है, दूसरे जो हैं वो उनका मुकाबला दूसरों का नहीं कर पाते। और यहाँ उस कंटेक्स्ट में आ रहा है, ईमान लाने वालों से कहा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये होगा, ये भी चार्जशीट है, फजूल मशगले, बेकार वक्त ज़ाया करना और दिलचस्पियाँ अपनी उन चीज़ों में लगाना जो क्रिएटिव नहीं है, जैसे उन खेल तमाशों के अंदर। एंटरटेनमेंट अपने आप में एक पर्पज़ है, रिलैक्सेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए कि हम फिर कुछ और काम करेंगे अच्छा। लेकिन बुनियादी तौर पर सब इसी के अंदर पड़े हों, खेल तमाशों में, और इसमें तो एक मेंटल स्टेट ऐसी बन जाती है कि फिर संजीदा चीज़ों की तरफ नहीं आते वापस,
दिल नहीं लगता उसके अंदर। तो कहा कि अच्छा ठीक है, छोड़ो इन्हें, फंसा रहने दो इन चीज़ों में। ये भी आ गई एक चार्जशीट के अंदर। क्या क्या चीज़ें हैं ये आई, इसे देख लीजिए कि एसेंशियल्स क्या हैं। इसका मतलब उम्मत बाकी रहने के लिए, वरना अल्लाह के पास से तब्दीली हो जाती है। वो एसेंशियल्स क्या क्या है? नंबर 1 अल्लाह से मोहब्बत। नंबर 2 किसी से इसकी कोई परवाह नहीं, उसके आगे, फिर उसके काम के आगे, उसकी मोहब्बत के आगे किसी और की कोई परवाह नहीं, चाहे कितना ही कोई बुरा भला कह रहा हो, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई मलामत कर रहा हो, किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। नंबर 3 अल्लाह के रास्ते में, खाली वैसी बुख नहीं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना का जज्बा, उस कंजूसी से पाक, उसके रास्ते में खर्च करने का जज्बा दिल में ज़रा सी भी कहीं, और जहाँ ज़रूरत हो खर्च करने की तो कहीं दिल तंग ना हो किसी जगह। और जिहाद फी सबिलिल्लाह, स्ट्राइविंग जिहाद का मतलब है लगातार कोशिश, हफ्ते में एक दफ़ा नहीं, हर वक्त कोई कुछ कर नहीं रहा हो तो उसका जहन उसमें पड़ा हो, यहाँ जो ज़रूरतें उसमें लगा है तब भी उसी के बारे में सोच रहा है, फिर जैसी ज़रूरत पड़ी तो काम कर रहा है। कहीं अगर क्लैश और टकराव आ गया ज़रूरतों के अंदर, यहाँ दीन की ज़रूरत थी, हमारे घर की ज़रूरत थी, वहाँ उसको ऊपर रखा प्रायोरिटीज़, वरना फिर जिहाद नहीं हुआ। ये हुआ कि हम भी कुछ करते, जिहाद फी सबिलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते में निकलना। जिहाद फी सबिलिल्लाह भी था, लेकिन जिहाद फी सबिलिल्लाह के साथ में जो चीज़ गिनाई गई है उसके अंदर ये अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये सिर्फ घर पर बैठकर नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं कि निकले किसी खास पैटर्न के ऊपर ही कि भी गाँव जाना है, फला जगह जाना है लोगों से। अल्लाह के रास्ते में निकलना जो है वो दीन के जिस जगह जिस तरह के काम की ज़रूरत है उसके लिए निकल कर जा रहे हैं। कहीं समझाना है लोगों को, कहीं तरबियत देनी है लोगों को, कहीं सही रास्ते के ऊपर लोगों को लेके आना है, कहीं खास आपका अपना कोई पैटर्न है जिससे आपको जाकर लोगों को अल्लाह के रास्ते के बारे में बताना है। फिर ईमान लाने वालों के ऊपर नरमी, और वो स्टेज जिस जगह आ जाए उनके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं जो इनकार करने वाले हैं। और अगर स्टेज वो आ जाए किसी जगह जहाँ पर ये यकीन हो जाए कि ये तो किसी कीमत पर आने वाले लोग नहीं हैं, तो फिर उनसे दूरी, उनके मामले में फिर कोई नरमी की बात नहीं है। इसलिए कि जब ये फाइनल हो गया कि इनको आना ही नहीं है, तो तुम्हारे रास्ते अलग है, हमारे, ये तो एक दोनों एक दूसरे से टकराने वाले निज़ाम हैं, एक दूसरे के दुश्मन निज़ाम है। और फजूलियात से, व्यर्थ बातों से, जो अनक्रिएटिव है, गैर तफरीहात ऐसी, उनसे बचने वाले, उनमें उलझे पड़े रहने वाले लोग नहीं होते जो उम्मत जिनसे बनती है, जिन लोगों से। इसमें किसी जगह ये नहीं आया कि नमाजों की पाबंदी करते हैं, 300 दिन वो रोजे रखते हैं, ये सब कहीं नहीं आया इसके अंदर। जिसकी वजह से कौम बदली जाएगी, जिन चीज़ों की वजह से, वो जो कुरान ने गिनाई है वो ये इतनी चीज़ें थी जो इन आयात के अंदर आई। फिर इल्ला तंसुरु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू तानिया इस्नैन, तुमने अगर उसकी मदद नहीं की, किस रसूल की, फ़क़द नसरहुल्लाह, तो फिर ये याद रखना कि अल्लाह तो मदद कर लेगा। और एक बताया कि इससे पहले भी कर चुका है वो, उस वाक़े को याद करो कि जब कुफ्र करने वालों ने उन्हें निकाल दिया था अपने यहाँ से, एक्सपेल कर दिया था, निकलने पे मजबूर कर दिया था। सानिया इस्नैन, उस वक्त वो दो में क्या दूसरा था, और वो दोनों गार में थे, इज़हुमा फिल गार। वापस आ रहा हूँ फिर इधर, अगली आयत में था इज़हुमा फिल गार, और वो दोनों गार में थे। अब अगर तुमने उसकी नुसरत नहीं की, मदद नहीं की, आप कैसे करेंगे नुसरत? तो उस वक्त खाली जब कुरान नाजिल हुआ था उस वक्त की बात थोड़ी है, तो आज की बात भी है। उसकी नुसरत कैसे? अरे अल्लाह की नुसरत, अल्लाह ने अपनी नुसरत को भी कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारुल्लाह, ईमान लाने वालों अल्लाह के मदद करने वाले बन जाओ। अल्लाह की मदद, आप, अल्लाह को ज़रूरत है आपकी मदद की। रसूल के लिए भी यही कहा कि तुमने अगर नहीं की तो अल्लाह तो कर लेगा मदद, छोड़ेगा नहीं होते। तो रसूल के मिशन की मदद, अल्लाह ने जो निज़ाम चाहा है, अल्लाह की मदद, ये कि अल्लाह जो डायरेक्ट नहीं करता कुछ, बल्कि अल्लाह के दुनिया के जो इंसान है उनके ज़रिए होता है जो कुछ होता है, और फिर उनको उसका बदला मिलता है अगर सही किया या नहीं किया, वो गलत किया। कोई कौम किसी जगह दबी कुचली है, अब वो पुकार रही है किसको? आपको नहीं, वो पुकार रही है क्या है? हमारे रब। यही तो है सूरह निसा की आयत नंबर 75 कि किसी को अपने पास से मददगार बना के भेज दे। वो पुकार तो उसे रहे जिसे वो अपना मालिक समझ रहे हैं। तुमसे कहा जाते क्यों नहीं? हमें पुकार रहे हैं ना, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे? तो ये नहीं कि वो अल्लाह आए वहां पर फरिश्तों को भेजे और उन सारे जालिमों को खत्म कर, तुम्हारा काम था, देखो हमें पुकार रहे हैं ना, तुम क्यों नहीं जा रहे?
तो यहाँ पर उसने जो सिस्टम रखा है, वो निज़ाम वो ऐसे ही है। तुम नहीं जाओगे, दूसरों को ले आएगा, जो जाएंगे वो निकलेंगे। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम क्यों नहीं जाते। तुमने अगर उसकी नुसरत नहीं की, उसके जहाँ पर दीन कमज़ोर पड़ रहा हो, दीन का मिशन जो है उसको ज़रूरत हो कि तुम्हारी मदद हो, उसको प्रमोट करने के लिए ज़रूरत हो, तो फिर ये याद रखो कि अल्लाह ने मदद उसकी तब भी की थी जब कुफ्र करने वालों ने निकाल दिया था और वो दोनों गार में थे। सानिया स्नैन बड़ा अजीब लफ्ज़ है, दो में का दूसरा, ये कह सकते थे अव्वलु स्नैन, दो में से पहला, मैंने दो में से दूसरा। यहाँ दुनिया के एतबार से मैं रसूल को कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो में के दूसरे थे, वो दो जो थे गार के अंदर, तो अव्वल क्यों नहीं थे, पहले क्यों नहीं थे। यहाँ उनकी मदद की बात चल रही है ना सारी, अरे वो लीडर तो वही थे, लेकिन यहाँ दुनिया के एतबार से उनके लिए सारे वसाइल का इंतजाम और सारी मदद हज़रत अबू बकर कर रहे थे। खाने को साथ में ले लेना, चीज़ों को लेकर आना, देखभाल करना, उनका एक आदमी फिर खाना पहुंचाया करता था, खबरें रखना मक्के की, वहाँ गार की सफाई वफाई करना, देख लेना कोई जहरीले कीड़े मकोड़े तो नहीं है। तो यहाँ दुनियावी एतबार से मदद वो कर रहे थे, तो कहा कि इन दो में से जो दूसरे थे, दो में का दूसरा, यहाँ दुनिया के एतबार से तो फिर एक्टिव उस वक्त वो ज़्यादा थे रसूल की हेल्प के मामले में। तो यहाँ दूसरा कहा, तुमने उसकी मदद नहीं की, तो जो दो में का दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे तो अल्लाह उनकी मदद उस वक्त भी कर चुका है। कुछ वाक़या पेश आया था, कैसा उस वक्त, अब ये रिवायात में है, हो सकता है वैसे नहीं कुछ और पेश आया हो, है उसका जिक्र कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ इसलिए कि कहीं इससे टकराता नहीं, मुमकिन है इससे मुख्तलिफ कुछ पेश आया हो। लेकिन ये कि वहाँ 3 लोग पहुँच गए, वहाँ पर ढूंढते हुए, उधर भी चारों तरफ ढूंढाई चल रही थी, जब लोगों घर घेर लिया था कि आज इस चिराग को गुल ही कर दिया जाए, ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए, तो फिर अल्लाह ने उन पर ऐसी नींद तारी कर दी जिस वक्त निकल के गए कि वो उस झपकी आ गई और नहीं देखा उन्होंने, इस तरह की नींद, उनके आंखें ऐसे बंद कर दी उनकी और निकल कर गए। फिर पहले गारे सौर में रहे 3 दिन। अब चारों तरफ से सुबह को तलाश जो है वो शुरू हुई, तलाश शुरू हुई। उसमें 3 लोग जो थे वो वहाँ गार के मुंह पर भी पहुँच गए, गार के दहाने पे। उस गार में तो नीचे से दाखिल होते हैं, खड़े होकर नहीं, तो खड़े होकर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, खड़े होकर नज़र भी नहीं आता अंदर कुछ। तो वो वहाँ, ये तारीख़ में ये मिलता है हमें, या अहादीस की किताबों में ये वाक़या मिलता है कि उसमें आपस में बातचीत हुई कि चलो इसे भी देख लें, 3 दिन रहे थे ना वहाँ, मुमकिन है दूसरे दिन का किस्सा हो, ये मुमकिन है ये तीसरे दिन की बात हो। ये कोई तस्करा नहीं है उस रिवायात के अंदर के खट से बस 3 लोग वहाँ पे भी पहुँच गए थे। तो अब उनमें ये हुआ कि इसके अंदर भी चल के देख लेते हैं। तो वो तवज्जो दिलाई एक ने कि देखो यहाँ कबूतरी ने अंडे दे रखे हैं और यहाँ पर मकड़ी ने एक जाला भी तान रखा है गार के ऊपर। तो मकड़ी जाला तो चंद घंटों में तालने कर देती है, पूरा रातों रात कर देती है। तो उन्होंने देखा कि यह है तो इसमें गार में है, तो निकलने और आने जाने वाले जो है ये मुमकिन नहीं है कि इसके ऊपर जाला रह गया हो, तो इसमें नहीं हो सकते। वहाँ से वो लौट गए। इस बीच में हज़रत अबू बकर जो थे उनको ये दरअसल डर महसूस हुआ, और डर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कि अब ये एक आवाज़ देंगे, मैं नहीं बचा सकता इनको, सारा मक्का आ जाएगा। मैंने इससे पहले भी इस वाक़े को बयान किया कई मरतबा आपके सामने कि वो भी तारीख़ में आता है या बाद रिवायात में हदीस की किताबों के अंदर कि अपने कपड़े फाड़ फाड़ के उन्होंने जितने उसके अंदर गैप्स थे वो बंद किए, इसलिए कि उसके अंदर वहाँ पर सांप हुआ करते थे। इत्तेफाक से एक ही रह गया था, उनका सोचा नज़र रखेंगे, और वो उस जो रह गया था और सफाई वफाई झाड़ा पोंछा तो कपड़े तमाम तार तार हो गए थे, और कपड़े ऐसे नहीं बचे थे कि वे उन्हें और फाड़ लेते। फिर ज़रा सा जब थकन से अब रिलीफ मिला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पे सर रखा और नींद आ गई। उसी वक्त ख़ास उसी वक्त उनके शाने के ऊपर सर रखा और नींद आ गई। तो उसी वक्त ख़ास तौर से हुआ कि गार ने जो है उसी गैप में से जो एक छूट गया था उसमें से एक फन नमूदार हुआ, उसी में था इत्तेफाक से एक आजमाइश आई। तो हज़रत अबू बकर जल्दी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को हटा के जाके उसे मार देते ना, सांप को। ये उनको गवारा नहीं था, चाहे खुद अपनी मौत हो जाए, ये गवारा नहीं था कि अभी तो आंख लगी है मैं उनको हिला दूँ। तो अपना पाँव बढ़ा के एड़ी रख दी वहाँ पर उस गैप के ऊपर जिसमें से सांप का फन निकल रहा था। सांप ने डसा कई मरतबा, उस डसने से बुखार चढ़ा तेज़ी के साथ में, जहर अंदर, और पेन हुआ बहुत जिस्म के अंदर, और
उससे एक आंसू टपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर, गाल पर। उससे आंख खुली तो कहा क्या बात है अबू बकर? तो उन्होंने बताया सांप था, सांप तो डस के जा चुका था। उस पर लुआब अपना लगाया और फिर उनको रिलीफ हुआ, आराम हुआ, तकलीफ से आराम मिला उन्हें। तो अभी एक वाक़यात पहले गुजरा था, अब ये लोग जब आ गए तो उनकी ज़बान से निकला कि अल्लाह के रसूल अब क्या होगा। तो वो अपने लिए नहीं डर रहे थे, अपने लिए डर रहे होते तो वो जो मौत के मुंह में उन्होंने अपने आप को मरना पसंद किया था कि नींद भी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए जो पाँव लगा दिया था, उनके लिए डर रहे थे कि अब मैं अपनी जान देकर भी नहीं बचा सकता, ये एक आवाज़ लगाएंगे सारा मक्का आ जाएगा। तो उनके ज़बान से ये निकला। तो इज़ यक़ूलु लि साहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह अमाना, तो उन्होंने अपने साहबी से ये कहा कि रंज मत करो, अल्लाह साथ में, हम अल्लाह को लेकर निकले। तुम्हारी ये वसाइल खाली जितने हम कोशिशें कर सकते हैं, एफर्ट वो करते हैं, लेकिन अल्लाह साथ में, अल्लाह की मदद से तुम्हें। तो उनको सुकून था, उनको इत्मीनान था पूरा। हज़रत बकर ज़रा देर के लिए उनको परेशानी हुई थी कि अब कैसे मैं बचाऊंगा। और देखिए एक लफ्ज़ आ गया ना, इज़ यक़ूलु लि साहिबी, यही लफ्ज़ है सहाबी। उन्होंने अपने सहाबी से ये कहा कि अल्लाह को साथ लेकर चलें। ये हज़रत अबू बकर के लिए सहाबी का लफ्ज़ साहिब, यही सहाबी लफ्ज़ है, जिसने मुसाहिबत, जिसको सोहबत मिली हो वो सहाबी नहीं होता। ये डेफिनेशन बिल्कुल बोगस, पता नहीं कब किसने बना दी है, चली आ रही है। और उसके बाद बहुत सी हदीसों से उसके फिर उससे दीन हमारा कहीं का कहीं चला जाता है, जब ये मज़हब बनाए कि जिसने ईमान की हालत में एक दफ़ा देखा वो सहाबी है। ये डेफिनेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी, ये कहीं कुरान में नहीं है। सहाबी वो जिसने सोहबत पाई, एक दफ़ा मिलने वाला भी सहाबी नहीं हो जाएगा। तब उसका किरदार दूसरों के लिए, जिसने सोहबत पाई खूब, उसका किरदार दूसरों के लिए ऐसा होगा जैसे सितारे हों। ये हर एक की बात नहीं जिसने कभी देखा था, वो तो बड़ी तादाद में वो लोग थे जिनके दिलों में ठीक से ईमान भी दाखिल नहीं हुआ था और इस्लाम की शान व शौकत से मुतासर होकर आ गए थे। हमारे यहाँ सबको सहाबी माना जाता है, लिखा जाता है। इनकी बात तो अलग है, लेकिन जो बिल्कुल शुरू के लोग थे, कुरान गवाही दे रहा है कि हज़रत अबू बकर सहाबी थे। और हमारे यहाँ एक ग्रुप जो है उनको मानता है कि वो सहाबी नहीं थे बल्कि कुफ्र में चले गए थे। तो एक बात बहुत अहम यहाँ के कुरान ने रहती दुनिया तक के लिए कहा कि उसने अपने सहाबी से कहा, अपने साथ में जो साथी थे उनसे कहा कि रंज मत करो, अल्लाह को साथ लेकर चले, अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, फिर तस्कीन नादिल फरमाई, सुकून अल्लाह ने उनके दिल पर, हज़रत अबू बकर के। वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, अल्लाह के लश्कर तुम्हें नजर नहीं आते जिनसे मदद होती है। ये तो सामने के मादी असबाब तो कोई देख सकता था अगर सचमुच वही हुआ था कि मकड़ी का जाला वगैरह, लेकिन ये पकड़ी भी अल्लाह का, उसको भी ऑर्डर हुआ, वो अल्लाह के लश्कर थे कि अब यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से हुआ, क्या निज़ाम था, कैसे ये चीज़ें हो जाती हैं। अल्लाह के लश्कर तुम नज़र नहीं आते, वो उनसे मदद हो जाती है। लम तरौहा, जो तुम्हें नज़र नहीं आते, ये जगह जगह है लम तरौहा। ये वहाँ पर भी है, जंग बदर ओहद में भी। और हमारे यहाँ मिलता ही है कि लोगों ने देखा वो सफ़ेद पोश थे और यूं गर्दन मारी। अरे जंग बदर के अंदर 313 ईमान वाले थे, 1000 दुश्मन थे। अल्लाह कुरान में, अल्लाह ने 1000 फरिश्तों से मदद की। तो वो 1313 को जो नज़र नहीं आते, एक भी बचकर नहीं जाता। नज़र नहीं आने वाला तो 10 गुना स्ट्रांग हो जाता है। जैसे तो क्या कहते, नज़र भी आ रहे थे, घोड़ों पर थे, और उनका तो कोई कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत सब चल रही हमारे यहाँ जगह जगह आ गई हैं। ये जगह जगह वाज़ेह किया है कि ये अल्लाह के लश्कर तुम्हें नज़र नहीं आते जहाँ से, सिवाय इसके कि किसी खास मौके पर, 1-2 मौके के ऊपर यहाँ तज़किरा है कि वो अपीयर हुआ उनके सामने कोई फरिश्ता इंसानी शक्ल में। उसके अलावा का लश्कर जो अल्लाह के, वो तुम नहीं देख पाते। उनका काम होता है ज़हनों को सुकून देना। तो तस्कीन अल्लाह ने नादिल फरमाई, लम तरौहा व जअल कलिमतल लज़ीना कफ़रू सुफ़ला। जो कुफ्र का कलमा था वो नीचे गया, बहुत पस्ती में चला गया, बहुत डेप्थ में चला गया। क्या कलमा है कुफ्र का? कोई बस सुना सकता है कोई? वही ईमान का कलमा कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कुफ्र का कलमा कौन सा है? कुफ्र का कलमा, कुफ्र की फ़िलॉसफ़ी, ये कलमा पूरे कुरान का खुलासा है। ये इस्लाम का नज़रिया हयात है, फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ है कलमा। ये खाली तो कुछ अल्फाज नहीं है, एक कुफ्र की फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ। खाली इतना कह दो, कोई फ्रेज या कोई जुमला नहीं। तो कुफ्र की फ़िलॉसफ़ी, ये 2 फ़िलॉसफ़ीज़ का टकराव है, ये 2 नज़रियात का टकराव है जिसे कलमा कहा है। तो कुफ्र का जो फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ थी वो गई नीचे, नाकाम हुई। व कलिमतुल्लाह हियल उलिया, बुलंद तो ऊपर तो अल्लाह के कलमे को रहना है। ये वही है जो चला आ रहा है ना, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। होना यही है, अल्लाह ने बताया है कि अल्टीमेटली यही होगा, उसी तरफ सारी चीज़ें निकल कर जाएंगी। रसूल
जो दीन हक के साथ में लेके आए, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, उनकी तालीमात या उनका निज़ाम ऐसे ही ऊपर आएगा कि बाकी तमाम के ऊपर हो जाएगा, वो नीचे हो जाएंगे। अल्लाह का कलमा जो है वो असल में वो नज़रिए हयात, फ़िलासफ़ी, उस जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें दी हैं, क्या वही ऊपर जाएगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, ये अल्लाह की सिफ़ात है ना, ज़बर ताकत वाला भी, हिकमत वाला भी। तो अल्लाह इसकी कुदरत भी रखता है, लेकिन हिकमत, ये सिफ़ात तुम्हें लेनी है, तब ये होगा कि तुम्हारे पास ताकत भी हो, लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं हो, हिकमत के साथ, वो गलत जगह पर नहीं हो। इसलिए ये दोनों सिफ़ात लाई गई। इनफिरू खिफ़ाफ़ा व सिक़ाला, चाहे हल्की हो चाहे भारी, निकलना है। ये निकलने की ये स्पिरिट, ये नहीं कि भी ज़रा थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं, फाइनेंशियल बेहतर हो जाएं, हेल्थ थोड़ी सी बेहतर हो जाए, इल्म थोड़ा सा और हासिल कर लें, कोई एक बात नहीं कि हल्के भारी किसी भी चीज़ के अंदर, हर हालत में निकलना है दीन के लिए। वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के अपने मालों और जानों से जिहाद लगातार कंसिस्टेंट, लगातार कोशिश करते चले जाना है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, काश तुम जानते यही बेहतर है तुम्हारे लिए। वो जो चीज़ें तुम्हारे कदम रोक लेती हैं वो बेहतर नहीं है। लौ काना अरदन करीबा व सफ़रन कासिदन लत्तबऊक, अगर जो चीज़ हासिल होनी है मंजिल वो बहुत करीब होती, वह सफ़रन कासिदन, सफ़र बड़ा हल्का होता, लत्तबऊक, तो ज़रूर चलते, तुम्हारे पीछे इत्तिबा करते। कल एक साहब ने पूछा था मुझसे, वो बात हो रही थी मेडिटेशन की, अच्छा कितने दिन करें, ये कराया नहीं था लेकिन उस पर बात हुई कितने दिन कर लें। तो मैंने उनसे पूछा नमाज कितने दिन पढ़नी है, ये बताओ पहले। असल में तो नमाज में लाना है, नमाज कितने दिन, तो ये तो फिर रहना है लगातार जिंदगी भर, आखिरी सांस तक। उनका क्या, थोड़े से दिन अगर कर लेते ना, निकलना अल्लाह के दीन के रास्ते जाए, ये थोड़े से दिन की बात होती। ये सवाल करेंगे कब तक, कब तक, आखिरी सांस तक। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आखिरी सांस तक वाली बात नहीं होती, सफ़र जो है वो हल्का होता। तब ज़रूर कहते कि हाँ चल, आप बुला लेते हैं उन लोगों को भी बहुत से दीन के कामों के लिए, जो कभी कभी वाले अवेलेबल होते हैं, कहा बिल्कुल आ रहे हैं अभी फ़ौरन। उनसे कहा जाए परमानेंट चलो तो फिर गायब हो जाएंगे, और परमानेंट आप भी गायब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, इसको या हो जाते हैं या नहीं हो जाते, ये तो हर एक अपने बारे में सोचे। लत्तबऊक, तब ज़रूर तुम्हारे पीछे चलते। अगर ये सफ़र हल्का जो है वो हल्का होता, मंजिल करीब होती, तब ज़रूर तुम्हारे पीछे चलते। वलाकिन बऊदत अलैहिम शुक्का, ये दूरी शाख गुजर रही है, कठिन तो ये हो रहा है कि कितने दिन भाई। वसयहलिफून बिल्लाहि लव इस्तताअना लखरजना माअकुम, ये अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते हैं, अगर ज़रा लव इस्तताअना, ज़रा हमारी इस्तिताअत होती, हमारे हालात कुछ ज़रा से बेहतर हो जाएं, इस वक्त ज़रा टाइट है, इस वक्त ज़रा घिराव बहुत है, बस इसके बाद तो फिर आप ही के तुम्हारे पीछे चलना है, तुम्हारे साथ जाना है, नबी के मिशन पे लगना है। ये अल्लाह की कसमें खा कर कहते हैं, लव इस्तताअना लखरजना माअकुम, तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते, इस वक्त ज़रा सी कुछ फंसाव है हमारा बस। युहलिकून अनफुसहुम, ये अपने आप को हलाक कर रहे हो, लेकिन क्या है, अनफुसहुम, अपनी नफ्सियात को, अपनी साइकी को, अपनी ज़ात की को हलाकत में डाल रहे हैं, अपने पर्सन को हलाक कर रहे हैं, ये हलाकत में डाल रहे हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह खूब जानता है ये यकीनन, लाज़मन के अल्फाज है अल्लाह काज़िबून, ये यकीनन झूठे हैं जो ये बातें कर रहे हैं। नियत के एतबार से सच्चे हो सकते, इरादा होगा कि नहीं हम ज़रूर ज़रा सा बस इन चीज़ों से बच जाए, फिर ज़रूर जाएंगे, दीन के ही काम में रहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही मिशन में रहेंगे जो उन्होंने, उसके बाद बस कुछ परेशानियां भी हैं कुछ दिनों की, इनकी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होंगी, उनका इरादा होगा यही। लेकिन कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं का मतलब ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग सचमुच नियत इरादे से भी झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद इसमें से वो होगी जो नियत इरादे से नहीं झूठ बोल रही होगी, अपनी तरफ से वो सचमुच यही इरादा होगा, लेकिन वो नंबर कभी नहीं आएगा, इसलिए कि मसाइल कभी हल नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स, इम्तिहानात तो आखिरी सांस तक रहने हैं, नहीं होंगे ख़त्म, दूसरी तरह की आ जाएंगी प्रॉब्लम्स, और किसी की ज़िंदगी में नहीं होंगे। ये तो फ़र्क इतना है कि जहाँ तरजीहात और प्रायोरिटीज़ बदलती हैं वहाँ जो मसाइल होते महसूस ही नहीं होते, ये सामना करेंगे, अच्छा देख नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ अपनी कोशिश कर लेंगे, तो सोचने का नज़रिया बदल जाता है तो मसाइल महसूस नहीं होते, वरना हर एक की ज़िंदगी के अंदर है, और वो रहेंगे, एक तरह के ख़त्म होंगे दूसरे आ जाएंगे, तो फिर वो कहेंगे कि ज़रा सा अभी था तो बस हम बस इससे निमट जाए।
ये नंबर कभी नहीं आएगा। वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून, बड़े सख्त अल्फाज हैं, अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह ये इल्म रखता है कि ये लाज़िमन झूठे ये लोग। हम आयत नंबर 42 तक पहुँचे, 42 तक सूरह तौबा की। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आयत 43 43 से शुरू करेंगे। सुभान रब्बिक।